बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमूर तबैया और मुबादियात तिब में आज हमारा उन्वान है अरकान। तो कल के लेक्चर में हमने अमूर तबैया की तफसील पढ़ी थी और इसमें हमने इनके रब्त पढ़े थे आपस में कि इनके आपसी ताल्लुकात क्या हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कैसे तरतीब के साथ चलते हैं और कैसे जिस्मों की तश्कील होती है और कैसे जिस्मों के अफ़आल सादर होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे अमूर तबैया में अरकान। अरकान रुकन की जमा है और रुकन क्या है? रुकन वो बसीत अजसाम हैं, यानी अरकान वो बसीत अजसाम हैं जो इंसान, जमादात, नबातात, हैवानात, यानी इंसान और इंसान के अलावा जो मवालिद सलासा हैं सब के सब में ये अरकान पाए जाते हैं। यानी कोई भी जिस्म जब बनेगा तो उस जिस्म के बनने में अरकान का शामिल होना फ़र्ज़ है, लाज़म है। अब अगली बात यह है कि अरकान जो होते हैं इनका मज़ीद तज्ज़िया नहीं हो सकता। अब ये एक ऐसा मुतनाज़े सेंटेंस है, ये एक ऐसी मुतनाज़े लाइन है कि जिसके ऊपर आगे बड़ी लंबी लंबी बहसें हो चुकी हैं। तो इस पे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बात करेंगे। उसके बाद ये है कि ये मज़ीद मुख्तलिफ़ सूरतों और तबीयतों के अजसाम में तकसीम नहीं हो सकते। अब ये जो बात है ना, ये ख़ास तौर पे समझने वाली बात है। जब इस बात की समझ आ जाती है तो ये ला तज्ज़ी यानी मज़ीद तज्ज़िया ना होने वाली बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। और उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो रुकन के मानी है बुनियादी चीज़, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया कि अगर हम जमादात की बात करते हैं, नबातात की बात करते हैं, हैवानात की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, तो उसमें बुनियादी जो चीज़ है वो अरकान हैं। उसके बाद अगली जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये ज़िंदगी की बुनियादी इकाई हैं। ये ज़िंदगी की बुनियादी इकाई हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ लें, ज़िंदगियाँ दो तरह की होती हैं। एक वो ज़िंदगी जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आ रही होती है, जैसा कि किसी जानदार का हरकत करते हुए चलते जाना और हम समझें कि ये ज़िंदगी है या ये ज़िंदा है। तो एक ज़िंदगी वो होती है जो बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन उसका वजूद होता है। तो इस तरह इस कायनात में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी तो रखती हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो ज़िंदगी रखती हैं और हमें अक्ल व शऊर भी है और हम उनको पहचान भी सकते हैं और हम उनकी ज़िंदगी को समझ भी सकते हैं। तो हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी वो ये हैं कि अरकान जो हैं वो बसीत अजसाम है। इंसान, जमादात, नबातात, हैवानात सब के सब इन्हीं से मिल के बनते हैं। इसके बाद आ जाती हैं कि ये अरकान जो है इनका मज़ीद तज्ज़िया नहीं होता। उसके बाद अगली बात ये है कि ये मुख्तलिफ़ सूरतों और तबीयतों में तकसीम नहीं हो सकते। और उसके बाद रुकन जो है इसका माना है बुनियादी चीज़, बेसिक यूनिट, ठीक है। इसके बाद ये ज़िंदगी की बुनियादी इकाई हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अरकान हैं कितने। तो हमने पढ़ा कि ये अरकान जो हैं ये तादाद में 4 होते हैं। तिब्बे यूनानी की रूह से अरकान की तादाद 4 है। वो 4 कौन कौन से हैं? आग है, मट्टी है, पानी है, हवा है। यहाँ पे सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि तिब्बे कदीम में, तिब्बे यूनानी में जब अरकान को इनके ख़ासों के साथ लिखा गया है, इनकी खूबियों के साथ लिखा गया है, तो फिर इसमें आगे जो है ना इनके मुरक्कब मिजाज लिखे गए हैं। यानी कि लिखा गया है कि आग जो है ये गर्म खुश्क है, मिट्टी सर्द खुश्क है, पानी सर्द तर है, वगैरह वगैरह। जबकि जब हम इस तारीफ़ को पढ़ते हैं कि ये बसीत अजसाम है और फिर अगली बात ये पढ़ते हैं कि इनका तज्ज़िया नहीं हो सकता, तो अगर हम इस बात को सामने रखें तो फिर अगर हम इस वक्त कंपैरेटिव स्टडी करें
कि जनाब अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी को तो तज्जिया करके इसमें से तो सैकड़ों या दर्जनों एलिमेंट्स निकाल लिए गए। अब जदीद साइंस इन सारे एलिमेंट्स से, अनासर से भरी पड़ी है। अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी का भी तज्जिया हो गया और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें जो हैं इनका एक मखसूस तनासब भी सामने आ गया। इसी तरह अगर हवा की हम बात करते हैं तो हवा में भी मुख्तलिफ गैसेस का मजमुआ हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह आग में भी। तो फिर तो ये दावा जो तिब्बे कदीम करती है कि ये लातज्ज़ी हैं, तो ये गलत साबित होता है, ये कायम नहीं रहता। तो ये जो बात की गई है कि ये लातज्ज़ी हैं, तो इनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हर रुकन अपने अपने वस्फ़ की वजह से लातज्ज़ी है, अपनी अपनी स्पेशल खूबी की वजह से लातज्ज़ी है। वो खूबी जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तख्लीक के वक़्त ही इसको वदियत कर दी। अब उस खूबी के हिसाब से अगर हम इनको देखते हैं तो ये लातज्ज़ियाँ इनकी तकसीम नहीं हो सकती, और अगर इनकी तकसीम होगी भी तो ये उसी अपनी असल के साथ कायम रहेंगे। लेकिन अगर इनकी असल इनसे छीन ली जाती है तो फिर इनका वजूद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मिसाल के तौर पे आग का खासा गर्मी है, आग गर्म होती है, तो अगर गर्मी को आप तकसीम करेंगे तो फिर गर्मी ही रहेगी। लेकिन अगर आग से आप कहते हैं कि इसकी गर्मी छीन ली जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये आग नहीं है, ये वो आग नहीं है जिसकी तिब्बे कदीम बात कर रही है। इसी तरह मट्टी जो है, मट्टी का खासा सर्द है, सर्द होना है, सर्दी है, तो ये अपने खासे की वजह से लातज्ज़ी है। इसका तज्ज़िया इसके खासे की वजह से नहीं हो सकता। लेकिन जिस चीज़ का तज्ज़िया कर लिया जाता है वो इसकी खासियत नहीं है, वो इसका तो मटीरियल है बेसिक जिसका तज्ज़िया किया गया है। इसका खासा नाकाबिले तकसीम है। अगर मिसाल के तौर पे सर्दी को सर्दी से अलहदा कर देंगे तो सर्दी रहेगी। अगर तकसीम करके 2 हिस्सों में बांट देते हैं तो वो सर्दी रहेगी। जैसा कि मिसाल के तौर पे बर्फ़ है, बर्फ़ के आप 10 टुकड़े कर दें, वो उसकी ठंडक बरकरार रहेगी और वो बर्फ़ ही रहेगी। इसी तरह पानी है तो पानी का खासा तरी है, पानी अपनी तरी की वजह से लातज्ज़ी है। लेकिन अगर आप इसकी तरी को तकसीम कर देंगे या अगर आप इसको तकसीम करने की तरफ जाते हैं, तरी तरी ही रहेगी, चाहे कितने हिस्सों में बांट लें, 10 गिलासों में बांट लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जो आप जिस चीज़ का तज्ज़िया कर रहे हैं, यानी उसको आप मुख्तलिफ हिस्सों में बांट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब आपने इसकी गैसों को अलहदा किया तो वो फिर पानी नहीं रहा, वो गैसें हो गई, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसी तरह फिर जब हम हवा को पढ़ते हैं तो हवा अपना मखसूस मिजाज रखती है, अपनी मखसूस पहचान रखती है, और वह है इसकी खुश्की। बाज़ लोग यहाँ पे हवा का मिजाज गर्म तर लिखते हैं, लेकिन इस पे लंबी बहस की जा सकती है कि इसका मिजाज किन वजूह पे खुशक है, क्यों इसका मिजाज तर नहीं है। तो ये जब आप आगे चल के इन सब की जो आपस में ताल्लुकात हैं जब इनको पढ़ेंगे, वैसे भी हमारे पिछले लेक्चर्स में इन बातों को अक्सर मरतबा दोहराया गया है, तो जब इनको पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हवा का खासा खुश्की ही है, हवा का खासा गर्म तर नहीं है। तो यूँ हमने पढ़ा कि अरकान के बसीत होने की सूरतें जो है ना, ये कैफियत बसीता की बदौलत है। कैफियत बसीता क्या हैं? गर्मी है, सर्दी है, तरी है, खुश्की है, ये कैफियत बसीता हैं। तो ये ख़ास तौर पे ये बात समझ लें कि ये जो कैफियत बसीता हैं ये बेसिकली हर रुकन की कैफियत खासा हैं या कवाए खासा हैं, यानी कि वो क़ुव्वतें हैं जो इनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वदियत की गई हैं। इन्हीं की वजह से ये पूरी दुनिया में जो हैं या पूरी कायनात की तश्कील में अपनी इनफरादियत के साथ हिस्सा लेती हैं। और अगर हम इनकी इनफरादियत को इससे मिनहा करते हैं तो पीछे ये रुकन नहीं बचता, फिर इनकी तज्ज़िया हो जाता है, और तज्ज़िया होने के बाद ना आग रहती है, ना पानी रहता है, ना मिट्टी रहती है, ना हवा रहती है। ये तकसीम हो जाती हैं, मुख्तलिफ अनासर में बढ़ जाती हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस सारे लेक्चर की आज की समझ आ गई होगी, तो पूरी तवज्जो के साथ सुने।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलवक़्त इतना ही, अगले सिलसिले में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं। अरसे से हमें इस बात का सामना करना पड़ रहा था कि फ़ितरत चैनल चूँकि एक तदरीसी चैनल है और यहाँ पे लेक्चर्स नशर होते हैं, तो अमूमी इलाज मुआलजा के हवाले से आम नाज़रीन को इससे कम इस्तिफ़ादा हो रहा था। तो आम नाज़रीन के इस्तिफ़ादा के लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। उस चैनल पे हमने फ़ैसला किया है कि वहाँ से मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज मुआलजा के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो आप पहली फ़हरिस्त में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नशर होने वाले सिलसिले मिलें और आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हमारे दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको वहाँ से ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।